दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है और विशाल होने के साथ साथ ये अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे बैठा है। इसकी विशालता की वजह से इसमें कई ऐसी जगह है जो काफी डरावनी दिखाई देती है और शायद सच में है भी। हम ब्रह्मांड के ऊपर कई सारे वीडियोज को बना चुके हैं, लेकिन आज का ये वीडियो उन सभी वीडियोज में से सबसे अलग है, क्योंकि आज हम आपको ब्रह्मांड में इंसानों द्वारा खोजी गई 10 सबसे डरावनी चीजें बताने वाले हैं, जिनके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश सांचुरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। नंबर 1, भगवान का हाथ। ये एक बहुत ही डरावनी और चौंकाने वाली खगोलीय चीज है। इस फोटो में आप एक बहुत ही विशाल हरे रंग के हाथ को देख सकते हैं, जो किसी लाल रंग की लाइट को पकड़ने जा रहा है। असल में इस स्ट्रक्चर को वैज्ञानिकों ने घोस्ट हैंड ऑफ गॉड का नाम दिया है, और इसमें घोस्ट शब्द को इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यह टेलीस्कोप से बहुत ही डरावना दिखता है। असल में यह जगह एक पल्सार विंड नेबुला है, मतलब एक ऐसा बादल है जो घूमते हुए न्यूट्रॉन स्टार की वजह से बना हो। ये पूरा हाथ कई करोड़ साल पहले एक तारे के फटने की वजह से बना था, और आज भी ये बिल्कुल वैसे ही खड़ा हुआ है। इसमें हजारों तारों का निर्माण हो रहा है और आने वाले कई खरबों सालों में ये हाथ गायब हो जाएगा। नंबर 2, सुपरमैसिव इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हमारे ब्रह्मांड के कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट में से एक है जिनका गुरुत्वाकर्षण बहुत ही तेज होता है, इतना तेज कि यहां से लाइट भी नहीं निकल पाती। हमारी पृथ्वी से 2 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक गैलेक्सी में ऐसा ही एक ब्लैक होल है, जिसके पास पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट है। इस ब्लैक होल को टोरंटो के वैज्ञानिकों ने 2011 में खोजा था। इस करंट का माप है 1 क्वांट्रिलियन एम्पायर, यानी उतना ही है जितना कि 1 ट्रिलियन आसमानी बिजलियों में होता है। ये इतना करंट है कि इससे हम पूरी पृथ्वी पर मौजूद सारे बल्ब्स को 12 बिलियन सालों तक लगातार जला पाएंगे। ये ब्लैक होल हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर मौजूद है और इसके आसपास में आने वाली कोई भी चीज इसके करंट की चपेट में आकर नष्ट हो जाती है। नंबर 3, परसियस क्लस्टर। आप दोस्तों विश्वास करें या ना करें, ये फोटो बिल्कुल असली है। इसे चिल्लाती हुई खोपड़ी का नाम दिया गया है और यह एक तारामंडल की एक्सरे फोटो है। इस तारामंडल का नाम है परसियस क्लस्टर और इसकी फोटो को चंद्र ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप ने लिया था। यह हमारी पृथ्वी से 320 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है और इसमें हजारों गैलेक्सी है, लेकिन आप इस फोटो में एक भी गैलेक्सी को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये असल में एक हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेज का बादल है, जिसका टेम्परेचर 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। यह एक सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा बनाया गया था। जब कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके बीच से बहुत तेज गति से गुजरे तो ये गड्ढे जैसी चीजें यहाँ पर बन गई, इसलिए आज ये एक चिल्लाती हुई खोपड़ी के जैसा दिखाई देता है। नंबर 4, WASP-12b। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे ग्रह के बारे में सुना है जहां पर हीरे जैसी मजबूत चीज भी बिल्कुल कोमल हो? खैर, हमारी पृथ्वी से 4000 प्रकाश वर्ष दूर ओरिगा नाम के एक तारामंडल में WASP-12b नाम का एक ग्रह है, जहां पर कुछ ऐसी ही परिस्थितियां हैं। दोस्तों, इस ग्रह को इसका सूर्य बिल्कुल निगलने की कगार पर है। यह ग्रह अपने तारे का चक्र मात्र 3,40,000 किलोमीटर दूर से लगाता है। इतना नजदीक तो हमारा चंद्रमा भी पृथ्वी से नहीं है, जिसकी वजह से इसकी सतह का तापमान 2200 डिग्री सेल्सियस है। तारे के गुरुत्वाकर्षण की खींचाव की वजह से इसका आकार बिल्कुल एक अंडे की तरह हो गया है। इस समय इसका द्रव्यमान बृहस्पति ग्रह से 3 गुना ज्यादा है, लेकिन प्रति सेकंड ये 6 ट्रिलियन किलोग्राम से भी ज्यादा द्रव्यमान खो रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 करोड़ साल बाद ये ग्रह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसकी खोज अप्रैल 2008 में हुई थी और दोस्तों, ये वैज्ञानिकों के द्वारा देखा गया पहला ऐसा ग्रह है जिसका तारा उसे खा रहा है। नंबर 5, एक्सट्रीम पंपकिन स्टार्स। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हमारे ब्रह्मांड में चमकते हुए कद्दू के जैसे तारे भी मौजूद है? शायद ही आपने इसके बारे में कभी सुना होगा। अभी तक नासा इस तरह के सिर्फ 18 तारों को ही केपलर टेलीस्कोप के जरिए खोज पाया है, जो सिग्रस और लायरा नाम के तारामंडल में मौजूद है, जो हमारी पृथ्वी से करीब 6000 प्रकाश वर्ष दूर है। दोस्तों, इन तारों के कद्दू के जैसे आकार के होने का कारण है इनका तेजी से घूमना। ये तारे बहुत ही ज्यादा तेजी से अपने एक्सिस पर घूमते हैं, जिसकी वजह से ये अपने ध्रुवों से चपटे हो जाते हैं और बिल्कुल एक कद्दू की तरह दिखाई देने लगते हैं। ये तारे इतने बड़े होने के बावजूद कुछ ही दिनों में एक चक्कर को खत्म कर लेते हैं, जबकि हमारा सूर्य ऐसा करने के लिए पूरा 1 महीना लगाता है। ये तारे बहुत ही बड़ी मात्रा में एक्सरे रेंज को अंतरिक्ष में
छोड़ते रहते हैं। नंबर 6, ब्रह्मांड की सबसे गर्म जगह। दोस्तों RxJ 1347 एक गैस से बना विशाल बादल है जो वर्गो तारामंडल में मौजूद है। ये बादल हमारी पृथ्वी से करीब 5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है और वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई सभी जगहों में से यह एक ब्रह्मांड की सबसे गर्म जगह है। इस बादल का तापमान 300 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। अगर इसकी तुलना हम सूर्य के केंद्र से करें तो सूर्य के केंद्र से यह बादल कई गुना ज्यादा गर्म है। यह बादल 50 लाख प्रकाश वर्ष के एरिया में फैला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यह बादल 2 गैलेक्सीज के आपस में टकराने की वजह से बना था, जिनके टकराने की स्पीड 4000 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। टोक्यो के वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ऐसा सच है तो यह बिग बैंग के बाद हमारे ब्रह्मांड में हुआ दूसरा सबसे विशाल धमाका था। नंबर 7, ब्रह्मांड की सबसे ठंडी जगह। दोस्तों बोमेरंग नेबुला हमारे ब्रह्मांड में मौजूद वैज्ञानिकों के द्वारा ढूंढी गई सबसे ठंडी जगह है। यह असल में एक विशाल बादल है जो एक मरते हुए तारे की वजह से बन रहा है। यह तारा सेंटरस नाम के एक तारामंडल में मौजूद है। यह इतना ठंडा है कि अगर यहाँ पर हम इंसानों को छोड़ दिया जाए तो हमारे शरीर में मौजूद खून जमा हो जाएगा और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमारे शरीर में मौजूद सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन घूमना बंद कर देंगे और जम जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे शरीर में एक भी प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। ब्रह्मांड में मौजूद सभी जगहों में से यह बादल वैज्ञानिकों के लिए काफी जरूरी है क्योंकि यह अभी भी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। इसको बनाने वाला तारा अभी भी धीरे धीरे मर रहा है, जिससे वैज्ञानिकों को रोज कुछ ना कुछ नई डिस्कवरीज करने को मिल जाती है। ये तारा अगले 1000 साल तक ऐसे ही मरता रहेगा और वैज्ञानिक भी इस पर ऐसे ही शोध करते रहेंगे। 1000 साल हमारे लिए काफी ज्यादा है, लेकिन ब्रह्मांड के लिए यह 1 सेकंड से भी बहुत ही कम है दोस्तों। नंबर 8, ज़ॉम्बी स्टार। हमारे ब्रह्मांड में कई तरह के तारे मौजूद है, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे तारे के बारे में सुना है जो अपनी मौत के बाद फिर से जिंदा हो जाता है? भले ही ये सुनने में थोड़ा डरावने और अजीब लगे, लेकिन दोस्तों ये सच है। हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी तारे मौजूद हैं जो अपनी मृत्यु के बाद फिर से जिंदा हो जाते हैं। ऐसे तारों को कहा जाता है ज़ॉम्बी स्टार। असल में व्हाइट ड्वार्फ बनने के बाद एक तारे का अंत हो चुका होता है, लेकिन ज़ॉम्बी तारे अपना न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म करने के बाद दूसरे तारों का न्यूक्लियर फ्यूल चूसने लगते हैं और फिर उसी फ्यूल को यूज करके जीवित रहते हैं। कभी कभी यह इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि इससे ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े धमाकों में से एक धमाका हो जाता है। असल में ये तारे वैज्ञानिकों के लिए काफी जरूरी तारे हैं क्योंकि इनसे बहुत आसानी से ब्रह्मांड में दूरियों का पता लगाया जा सकता है। वैज्ञानिक इन तारों की मदद से ये बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना तेजी से फैल रहा है। नंबर 9, द ग्रेट अट्रैक्टर। दोस्तों ब्रह्मांड की सबसे डरावनी जगहों में से जो सबसे डरावनी जगह है उसका नाम है द ग्रेट अट्रैक्टर। सबसे पहले इसे 1970 के दशक में दुनिया के सामने रखा गया था, जब वैज्ञानिकों को यह बात पता चली कि हमारे मिल्की वे का आधा हिस्सा कुछ ज्यादा ही गर्म है और मिल्की वे 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कहीं जा रही है। इस बात का संक्षिप्त में यह मतलब है कि कोई ऐसी चीज है जो ब्रह्मांड के हर पिंड को अपनी तरफ खींच रही है और उससे बचने का कोई भी तरीका नहीं है। इस बात से यह चिकित्सा पता चलती है कि कहीं दूर ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज है जिसके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में गुरुत्वाकर्षण है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चीज जोन ऑफ एवोइडेंस नाम के एक एरिया में मौजूद है जो मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर है। इस एरिया में वैज्ञानिक बहुत कम ही खोज कर पाते हैं क्योंकि इस एरिया के सामने बहुत बड़ी सी उल्का पिंडों की दीवार है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक इसके आगे नहीं देख पाते हैं। शायद यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लैक होल हो सकता है या फिर किसी ब्लैक होल्स का ग्रुप हो सकता है या फिर कोई ऐसी भी चीज मौजूद हो सकती है जिससे हमने आज तक कभी खोजा ही ना हो। तो दोस्तों ये थी ब्रह्मांड में मौजूद कुछ ऐसी जगहें जो बहुत ही ज्यादा डरावनी और मिस्टीरियस है। आपको इनमें से सबसे डरावनी जगह कौन सी लगी, हमें आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।